चेन्नई रेलवे स्टेशन पर 2 ब्लास्ट करने की साजिश में थे आतंकी। ट्रेन के 2 घंटे देर होने से दूसरा प्लान फेल हुआ। 5 आतंकियों ने 3 टीमें बनाकर भारी नुकसान पहुंचाने की साजिश रची थी। एनएसजी की टीम जांच में जुटी। अब वक्त हो गया इलेक्शन टॉप 100 का। बिना ब्रेक के देखिए चुनाव की 100 खबरें। नरेंद्र मोदी का दूरदर्शन को दिया इंटरव्यू। चर्चा में सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल को बताया था दोस्त। दूरदर्शन ने इंटरव्यू के इस हिस्से को काटा। मोदी ने कहा अब वो पुरानी वाली दोस्ती नहीं रही, आजकल अहमद पटेल मेरा फोन तक नहीं उठाते। मोदी से मुलाकात पर अहमद पटेल की सफाई, कहा 20-25 साल से मोदी से नहीं मिला। अहमद पटेल बोले मोदी जब सीएम बने तब हुई थी बात, तब से आज तक कोई बातचीत नहीं। अहमद पटेल ने मोदी से दोस्ती को सिरे से खारिज किया, कहा चुनावी माहौल को गर्म करने की साजिश है। अहमद पटेल की खुली चुनौती, कहा मोदी से संबंध साबित करे, छोड़ दूंगा राजनीतिक जीवन। मोदी प्रियंका बेटी विवाद में नया मोड़। मोदी ने दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू का अनकट वर्जन यूट्यूब पर डाला। इंटरव्यू में मोदी ने प्रियंका को अपनी बेटी जैसा नहीं कहा था। मोदी के इंटरव्यू की काटछांट पर डीडी न्यूज की सफाई। महानिदेशक कैसम खान ने एक बाहरी दखल अंदाजी से इनकार किया। खान ने के मुताबिक जानबूझकर या गलत इरादे से नहीं काटा गया इंटरव्यू का कोई हिस्सा, तकनीकी वजहों से एडिटिंग का हवाला दिया। मोदी का इंटरव्यू लेने वाले एंकर अशोक श्रीवास्तव ने भी सफाई दी, कहा बगैर एडिटिंग के टेलीकास्ट होना चाहिए था पूरा इंटरव्यू। दूरदर्शन ने मोदी के प्रियंका पर दिए गए पूरे बयान को एडिट किया था। मोदी ने कहा था प्रियंका 10 गालियां भी दें तो नहीं मानेंगे बुरा। बयान पर विवाद बढ़ने पर मोदी के दफ्तर ने जारी की थी सीडी, कहा था एक बेटी अपनी मां और भाई का कर रही है प्रचार। दूरदर्शन पर मोदी का इंटरव्यू 27 अप्रैल को प्रसारित हुआ था। दबाव में आकर प्रियंका वाला हिस्सा हटाने का आरोप। मोदी के ऐसे इंटरव्यू पर प्रियंका ने जवाब दिया था, मैं राजीव गांधी की बेटी हूं। प्रियंका ने कहा अपनी जिंदगी में किसी से भी ज्यादा पिता से प्यार करती हूं, उनकी तुलना किसी से पसंद नहीं। राजीव की बेटी वाले प्रियंका के बयान को मोदी का समर्थन, कहा राजीव ने देश के लिए बलिदान दिया, मोदी ने देश के लिए क्या किया। मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ कहने पर मोदी की सफाई, कहा मियां शब्द मुसलमानों में बेहद सम्मानजनक। प्रियंका के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कांग्रेस बिना होमवर्क किए बयानबाजी करने लगती है। कांग्रेस ने मोदी के इंटरव्यू पर टिप्पणी करने से इनकार किया। मीम अफजल ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। मोदी को घेरने में कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुटी यूपीए सरकार। स्नूप गेट मामले पर गृहमंत्री शिंदे का बयान, कैबिनेट ने जांच के लिए दी मंजूरी। 16 मई से पहले जांच के लिए होगी जज की नियुक्ति। जांच कमेटी के गठन की प्रक्रिया है जारी। महिला जासूसी कांड की जांच के फैसले को बीजेपी नेता नजमा हेपतुल्ला ने बचकाना बताया, कहा देश के गृहमंत्री से नहीं थी ऐसे फैसले की उम्मीद। नकवी ने कहा हार की हताशा की वजह से कांग्रेस उठा रही ऐसे कदम, मोदी के खिलाफ बोलने की लगी है होड़। सिब्बल ने नरेंद्र मोदी पर निशाना लगाया, कहा अगर महिला जासूसी कांड की जांच हो रही है तो मोदी क्यों घबरा रहे हैं। सिब्बल ने कहा गुजरात में अगर जांच होती है तो मोदी के खिलाफ कभी कुछ सामने नहीं आएगा। सिब्बल बोले 16 मई से पहले जांच के लिए नियुक्त होंगे जज और इसलिए जज की नियुक्ति से घबरा रही है बीजेपी। मीम अफजल ने स्नूप गेट की जांच की खबर की जानकारी से इनकार किया, लेकिन यह भी कहा कि जांच की प्रक्रिया पहले से जारी है, जज की नियुक्ति जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया का बयान, कहा स्नूप गेट में जांच के बाद मोदी और अमित शाह का सच जनता के सामने आएगा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने महिला जासूसी कांड में जांच को बताया ठीक, कहा लेकिन कांग्रेस ने करी थोड़ी देर। तारिक अनवर ने कहा महिला जासूसी की जांच जरूरी ताकि लोगों के सामने आ सके सच्चाई। यूपी के खलीलाबाद में मोदी ने सोनिया और राहुल पर हमला बोला, कहा जनता ने सुना दिया है फैसला। मोदी की सोनिया पर चुटकी, कहा पहली बार भाषण में कहा भगवान मुझे बचाए। मोदी का यूपी सरकार पर हमला, कहा बाप बेटी की सरकार भी कांग्रेस की मदद नहीं कर पाएगी। मोदी बोले वोटरों ने नई सरकार की नींव पहले ही तैयार कर दी है। मोदी का हमला, कहा मां बेटी की सरकार ने नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया। मोदी की हुंकार, कहा इस बार यूपी में कमल खिलकर रहेगा। यूपी के बस्ती में भी केंद्र पर बरसे मोदी, देश को अब नहीं लूटने देने की बात कही। खलीलाबाद में नरेंद्र मोदी की रैली के पास दिखा लावारिस वाहन, पुलिस ने तुरंत गाड़ी को हटाया। बस्ती में रैली करने पहुंचे मोदी का कांग्रेस पर वार, देश को लूटा बर्बाद किया। अब वक्त आ गया है, देश को बर्बाद नहीं होने देंगे, जनता कांग्रेस को सबक सिखाएगी। मोदी ने विरोधियों पर किए जबरदस्त हमले, कहा मैं कहता हूं बेरोजगारी गरीबी हटाओ, वो कहते हैं मोदी हटाओ। कांग्रेस जानती है मां बेटे की सरकार गई, इसलिए सरकार बचाने का सपना छोड़ मोदी के पीछे पड़े। मोदी बोले एक चाय बेचने वाले ने सरकार की नींद उड़ा दी। यूपी के गोंडा में मोदी बोले आप बीजेपी को मजबूत करो, मैं मजबूत सरकार दूंगा। कांग्रेस पर जमकर हमला, बोला अब तक हुए मतदान से साफ है कांग्रेस की सरकार को यूपी के बाप बेटे भी नहीं बचा सकते। 10 साल से दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, यूपी में एसपी बीएसपी की सरकार रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ लूटा।
पश्चिम बंगाल के नेहती में राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर प्रहार किया। कांग्रेस ने जमकर देश को लूटा, जिसमें लेफ्ट ने भी साथ दिया। इतना ही नहीं, कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 5.5 लाख करोड़ का घोटाला किया। अमित शाह ने अमेठी में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा, पार्टी जीत के इरादे से ही लड़ रही है चुनाव। अमेठी में अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। राहुल और विश्वास की चुनौती से निपटने पर चर्चा। बिहार बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से राहत। विवादित बयान के मामले में बोकारो कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट खारिज। सोनिया राहुल पर मोदी के लगातार हमलों से भड़के केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा। कहा, सरकार के काम में दखल नहीं देता कांग्रेस संगठन। अमेठी में प्रियंका का विरोधियों को जवाब। जनता नौटंकी करने वालों को पहचानती है। विरोधियों पर कहा, अंधेरे में इंटरव्यू देकर अमेठी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका का इमोशनल कार्ड। कहा, पिता राजीव की सोच की वजह से अमेठी में भूमि सुधार कार्यक्रम, किसानों को मिला फायदा। प्रियंका ने यूपी सरकार पर हमला बोला। कहा, केंद्र का काम खंबे गड़वाना, बिजली भेजना या ना भेजना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। प्रियंका ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। कहा, उनके राज में अमेठी में विकास चरम पर, आगे भी मौका दें। प्रियंका बोली, चुनाव आते ही दूसरे राजनीतिक दल बड़े वादे करने में जुट जाते हैं, इनकी नीयत समझना बेहद जरूरी। अमेठी में राहुल और सोनिया के नाम पर बट रहे हैं विवादित पर्चे। प्रियंका ने बताया, गुमराह करने की कोशिश। अमेठी में केजरीवाल ने राहुल पर निशाना साधा। राहुल के खिलाफ अमेठी में गुस्सा है, वो चुनाव जीतने के बाद एक बार भी नहीं आए। राजीव गांधी की तारीफ में केजरीवाल ने कहा, जो विकास हुआ वो राजीव गांधी ने कराया, राहुल गांधी ऐसा नहीं सोच सकते। लोगों से कहा, अब डर निकाल दो, राहुल के खिलाफ बोलो, क्योंकि अब राहुल गांधी गए। रुड़की में बीएसपी रैली में मायावती। बीजेपी कांग्रेस पर जमकर बरसी। दोनों की नीतियां दलित विरोधी। मायावती ने रामदेव बाबा पर भी उठाए सवाल। बीजेपी और कांग्रेस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। दलितों पर मायावती के बयान पर उठे सवाल। गिरफ्तारी नहीं होने पर जताई नाराजगी। मायावती ने यह भी कहा, दलित विरोधी समाजवादी पार्टी सरकार के सीएम का छोटा भाई कहना मेरे लिए अपमान की बात। इतना ही नहीं, मायावती बोली, अगर भीमराव अंबेडकर संविधान नहीं बनाते तो मुलायम अखिलेश कहीं गाय भैंस चरा रहे होते। चुनाव आयोग से राहुल और केजरीवाल को शिकायत करेगी बीजेपी। दोनों के मोदी पर दिए बयानों पर नाराजगी जताई। राहुल ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर 22,000 मौतों की आशंका जताई। केजरीवाल ने मोदी को वोट देने को बताया देश से गद्दारी। वाराणसी में मोदी की जीत पक्की करने में जुटी बीजेपी। 5 मई के बाद दिग्गज नेताओं के पहुंचने की उम्मीद। अरुण जेटली, सुषमा और राजनाथ भी वाराणसी में डाल सकते हैं डेरा। मोदी के करीबी अमित शाह भी आज पहुंचेंगे वाराणसी। वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय के समर्थन में प्रचार करेंगे लालू यादव। कांग्रेस नेता कृपाशंकर सिंह ने दिया न्योता। लालू यादव ने कृपाशंकर सिंह के न्योते को स्वीकार किया। मोदी के खिलाफ करेंगे प्रचार। लालू यादव का राजनाथ सिंह पर विवादित बयान। कहा, राजपूतों के सामने खुद को बताते हैं पीएम का दावेदार। बीजेपी नेता सुशील मोदी का लालू पर हमला। कहा, बयान से नहीं, वोट से बिहार की जनता जवाब देगी। मोदी पर बयानबाजी को लेकर बीजेपी ने ममता पर बोला हमला। कहा, 16 मई को असली शेर का पता चलेगा। जेडीयू ने की ममता की तारीफ। कहा, बंगाल का शेर गुजरात पर भारी पड़ेगा। तारिक अनवर ने किया ममता के बयान का समर्थन। कहा, अगर मोदी सत्ता में आए तो करेंगे ध्रुवीकरण। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का बयान। पार्टी की स्थिति खराब होते ही सारे नेता राहुल का साथ छोड़ देंगे। राहुल के विपक्ष में बैठने वाले बयान पर बीजेपी की चुटकी। कहा, राहुल को पहले से भविष्य का अंदाजा। अलवी का तीसरे मोर्चे पर हमला। कहा, चुनाव के समय ही रहता है इनका अस्तित्व। मीम अफजल ने की राहुल के बयान की तरफदारी। कहा, राहुल ने साफ किया है कि नहीं बनेगी थर्ड फ्रंट की सरकार। मुफ्ती मुकर्रम ने चुनाव आयोग से की काउंटिंग की डेट बदलने की अपील। कहा, जुम्मे की वजह से मुसलमानों को होगी परेशानी। बीजेपी ने अबू आजमी के खिलाफ मुंबई पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। मुस्लिमों पर दिए बयान पर कार्रवाई की मांग। राशिद अलवी ने किया अबू आजमी के बयान की निंदा। कहा, इस तरह के बयानों से नेताओं की गरिमा गिरती है। मोहम्मद अदीब ने कहा, अबू आजमी ने किया मुसलमानों का अपमान। अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। अबू आजमी के बयान पर बरसी बीएसपी। कहा, मुसलमानों को भड़काने में जुटी है समाजवादी पार्टी। वक्त आने पर जनता देगी जवाब। तारिक अनवर ने अबू आजमी के बयान को बताया घटिया। कहा, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऐसी बात करना दुर्भाग्यपूर्ण। मुफ्ती मुकर्रम ने अबू आजमी के बयान को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। कहा, चुनाव आयोग को करनी चाहिए कार्रवाई। अबू आजमी का विवादास्पद बयान। कहा, जो मुसलमान समाजवादी पार्टी का विरोध करते हैं उनका डीएनए टेस्ट करो। बस्ती की रैली में बोले आजमी, जो मुसलमान सपा का विरोध करता है वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। आजम खान की चुनाव आयोग को धमकी। कहा, आयोग अपने आप को राजनीति का खुदा ना समझे। आजम खान के मामले में शकील अहमद का बयान। कहा, राजनीति संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना गलत। एनसीपी नेता नवाब अली ने कहा, आजम खान को चुनाव आयोग पर नहीं उठाने चाहिए सवाल, अपनी सफाई पेश करें। मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने बेनी प्रसाद वर्मा को फटकार लगाई। जवाब से संतुष्ट नहीं आयोग। बेनी प्रसाद वर्मा का मोदी पर हमला। गोंडा में एक रैली में दी मोदी को जेल भेजने की धमकी। बेनी प्रसाद ने मुलायम सिंह पर भी हमला बोला। आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर मुलायम को कहा भगौड़ा। नरेंद्र मोदी पर बोली प्रीति जिंटा। कहा, युवाओं में मोदी की लहर। प्रीति जिंटा ने कहा, मोदी ने गुजरात में काफी विकास किया है। मोदी को किसी के प्रचार की जरूरत नहीं। सुशील कुमार शिंदे का बयान। कहा, डेटा कलेक्शन के लिए एनआईए की टीम चेन्नई जाएगी। मदद लेना या ना लेना राज्य सरकार की मर्जी।